नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में राजस्व वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक 60 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है, जो जिले के राजस्व लक्ष्य के अनुरूप है। आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बकाया राशि की 100% वसूली सुनिश्चित की जाए और राजस्व प्रकरणों का जल्द निपटारा किया जाए। इसके अलावा कलेक्टर ने अवैध खनन, उत्खनन और परिवहन पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक रखी गई है, जिसमें वसूली की समीक्षा की जाएगी और आगामी दिनों में लक्ष्य को पूर्ण रूप से हासिल करने की रणनीति बनाई जाएगी। करोड़ की वसूली हुई थी, उससे ऊपर बढ़ के अभी हम लोग 60 करोड़ तक पहुंच गए हैं। निश्चित रूप से जो डिमांड है, जो वसूली की जो कायम की गई है, वो काफ़ी कम थी। पिछले 2-3 महीने में हमने उसको बढ़ाने का काम किया है और अभी जितने दिन बचे हुए हैं, अभी शनिवार को और बैठक भी रखी गई है, उसमें भी हम लोग समीक्षा करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे जितने बचे हुए दिन हैं उसमें अधिक से अधिक वसूली की। सर, मेट्रो तो करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर संभाग आयुक्त कार्यालय में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक की अध्यक्षता संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने की। इस बैठक में सिंहस्थ मेले की व्यवस्थाओं, निर्माण कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अपने सुझाव साझा किए और इस ऐतिहासिक आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की गई। संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक तैयारियों को पूरा करें, ताकि सिंहस्थ 2028 का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा सके। आज इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स, एसपी और जो निर्माण एजेंसीज हैं, उनके साथ मैंने और आईजी पुलिस इंदौर रेंज के द्वारा चर्चा की गई है। चूँकि सिंहस्थ को लेकर काफ़ी काम स्वीकृत किए गए हैं इंदौर संभाग में, विशेष रूप से इंदौर, खंडवा और महेश्वर इत्यादि में। इसके अलावा विभागीय मद से भी बहुत सारे सड़कें, ब्रिजेस, नदी के घाट और पर्यटक स्थलों में विकास के कार्य शासन के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों की प्रगति की आज समीक्षा की गई है। जो लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट क्लियरेंस या निर्माण संबंधी किसी भी प्रकार के व्यवधान हैं, इनको दूर करने के लिए सभी कलेक्टर्स और निर्माण एजेंसीज को कहा गया है। और जिस तरह से कि अभी प्रयागराज के कुंभ में एक ये अनुभव देखने में आया कि वहाँ से 200-300 किलोमीटर दूर तक भी ट्रैफिक जाम की स्थिति हुई और होल्डिंग एरिया आनन फानन में बनाने पड़े, तो हमने ये देखा है कि जो उज्जैन की तरफ इंदौर संभाग का जो ट्रैफिक जाएगा, मेनली गुजरात से जो आने वाला हाईवे है, महाराष्ट्र से आने वाला हाईवे है और राजस्थान से आने वाला जो हाईवे है, ये इंदौर होके उज्जैन जाएगा। इसके साथ ही इंदौर और में एक प्रमुख हमारा एयरपोर्ट भी है, जो उज्जैन की कनेक्टिविटी के लिए है। इंदौर का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस दौरान। तो किस तरह से होल्डिंग एरिया बनाए जाएं, ओंकारेश्वर में या महेश्वर में या इंदौर में कितनी पार्किंग कैपेसिटी रहेगी, अगर उज्जैन में नए ट्रैफिक को आने से रोकने के लिए कहा गया है, तो हम किन किन स्थानों पे उस ट्रैफिक को रोक सकेंगे, या जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर हैं, कहाँ पर हम होल्डिंग एरिया बना के बेहतर सुविधाएं विकसित करके लोगों को वहाँ पर रोक सकें। इन सब के बारे में प्रयास और काम शुरू करने के लिए कहा गया है। यद्यपि सिंहस्थ को आने में अभी 3 वर्ष हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो जो आने वाला जो हमारा सिंहस्थ होगा 2028 में। तो वहीं इंदौर मेट्रोपॉलिटन परियोजना को लेकर प्रशासन लगातार सक्रिय है। देवास जिले में भी इस परियोजना के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जो इस परियोजना के विकास में सहायक होंगे। इस परियोजना के तहत इंदौर, देवास, धार, पीथमपुर और उज्जैन समेत आसपास के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस परियोजना को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि भोपाल और इंदौर को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे इन शहरों की आधारभूत संरचना को और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, अभी किसी भी जिले से इस तरीके का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है लिखित में। जो प्रक्रिया तय की गई थी कि पहले एक बार सीओ आईडीए को वो सारे प्रस्ताव दिए जाएंगे और उसके बाद उनके द्वारा हमारे समक्ष में रखे जाएंगे।
तो अभी COIDA के स्तर पर वो चीज़ चल रही है परीक्षण की। उसके बाद जब हमारे पास में आएंगे उस पर फिर शासन को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा। देवास से आया है सर कुछ? देवास में देखिए, जैसा मैंने बताया कि COIDA के स्तर पे अभी चीज़ें हैं। उसके बाद उनके द्वारा एक प्रारंभिक परीक्षण करके अपने अनुशंसा के साथ में जब यहाँ पर चीज़ें रखी जाएंगी उसके बाद उस पर निर्णय के लिए शासन को भेजा जाएगा। सर कल जो है वो पारंपरिक। तो रुक करते अगली खबर की ओर जाए। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर निकाली गई परंपरागत गैर में कई लोगों के मोबाइल और सोने की चैन चोरी होने की शिकायतें दर्ज हुई हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर MG रोड और सराफा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा से आए कुछ संदिग्ध लोगों को इस घटना में पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि इन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और अपराधियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। इंदौर DCP हंसराज सिंह ने बताया कि पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन गैर में उमड़ी भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अपराध को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। ये कल गैर के दौरान जो हमारी पुलिस व्यवस्था लगी थी उसको पूर्व से इंस्ट्रक्शन थे कि जो भी संदिग्ध मिलता है, हुड़दंगी मिलते हैं और ऐसे लोग मिलते हैं जो कि संभावतः कोई जो अपराध घटित कर सकते हैं, इस तरीके से जो हमारी टीमें लगी हुई थी राजवाड़ा के आसपास और पूरे क्षेत्र में सभी पे कार्रवाई की गई। काफ़ी लोगों को, हुड़दंगाइयों को राउंड अप किया, इसी प्रकार से और लोगों को भी किया। कुछ लोग जो है वो बाहर के राज्य से आए हुए थे, तो उनकी भी तस्दीक की जा रही है कि वो किस आशय से आए थे और कोई संदिग्ध गतिविधि कर रहे थे, अन्यथा जो है नॉर्मल भीड़ का हिस्सा था। अधिकतर महिलाएं इसमें बताई जा रही है, मेवात की इसमें भी कंफर्म किया जा रहा है। कुछ लोग पकड़ाए ज़रूर हैं, आए हैं, उनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है जो बाहर हैं और उनकी तलाशी भी ली गई है और उनके जो नाम, पता और बाकी सब डिटेल्स ली जा रही हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। अब किसी के पास जो है कोई आपराधिक गतिविधि का सामान, फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के हमारे को जो जैसा साक्ष्य मिले हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लोकल कुछ अगर किसी का सामान गिरा है और कुछ उस तरह की सूचनाएं आ रही हैं तो उसके आवेदन भी थाने पे लिए जा रहे हैं और उनके कहाँ सामान गिरा है या कहाँ उनको फील हुआ है उस तरीके से उस पर भी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उनके खिलाफ एविडेंस मिलता है तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर एविडेंस नहीं मिलता है और नॉर्मल लोग कोई बाहर से घूमने आए हैं तो उस तरीके का भी अगर वो क्लैरिटी मिलती है तो उस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें, इंदौर जिले में राजस्व मामले में लापरवाही बरतने वाले 17 पटवारियों पर जांच शुरू कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि सीमांकन की मशीनों के काम नहीं करने की शिकायतें मिली हैं, जिससे सीमांकन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। पूरा मामला आपको बताते चले, इस समस्या के समाधान के लिए नई मशीनों की मांग की गई है। इसके अलावा कुछ पटवारियों द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनकी गहन जाँच की जा रही है। कलेक्टर ने 9 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों पर पेनल्टी भी लगाई है, जिन्होंने समय सीमा में राजस्व प्रकरणों का निपटारा नहीं किया था। देखिए, ऐसा नहीं है। जो 17 पटवारियों के खिलाफ हमारी विभागीय जांच है वो चालू हो गई है। पटवारियों की तरफ से ये एक चीज़ आई थी कि मशीनों की संख्या, जो मशीनें हैं सीमांकन की, वो कम संख्या में है, जिसके कारण कुछ प्राइवेट मशीनों से काम कराना पड़ता है, जिस हेतु जो प्राइवेट से राशि की कुछ मांग की जाती है। तो कई बार ये शिकायत आती है कि पटवारियों के द्वारा राशि की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से मशीनें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु हमने शासन को पत्र भी लिखा है। 4 मशीनें जो खराब हैं उनको सुधरवाया भी जा रहा है। हमारा एक जो प्रस्ताव है कि हम प्राइवेट तरीके से भी सीमांकन को शासकीय प्रक्रिया के तहत करवा सकें, उस हेतु जो प्रस्ताव हमारा भेजा गया है शासन को, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी वहां से रेट अप्रूव हो जाए, जिससे कि ये सारी जो शिकायतें हैं वो पूरी तरीके से। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 20 मार्च को कांग्रेस विधायकों ने राज्य में हो रहे घोटाले और भ्रष्टाचार के विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने कुंभकर्ण का वेश धारण कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस वाले हर समय रावण के खानदान की नकल क्यों करते हैं, विधानसभा का मजाक बना दिया गया है। अगर इस पवित्र सदन के मंच का दुरुपयोग सीखना है तो कांग्रेस से सीखा जा सकता है। अब मुझे यही समझ में नहीं आता कि कांग्रेस वाले हर समय रावण के खानदान वालों की नकल क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या ये समझते हैं कि वो उनके ज़्यादा करीब है? सही मायने में विधानसभा का मजाक बनाकर
इस मंच का दुरुपयोग यदि सीखना है, करने का सीखना है, तो वो केवल कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, मीडिया में आने की चाहत के लिए यदि हम इस पवित्र सदन का दुरुपयोग करेंगे तो जनता हमें माफ़ नहीं करेगी। यहाँ आइए, डिस्कस करिए, यहाँ आइए, डिबेट में हिस्सा लीजिए, यहाँ आइए, तथ्यों की बात करिए, यहाँ आइए, मुद्दे उठाइए, यहाँ आइए, जनता की समस्या हल करिए। पर सदन के बाहर कभी काला कपड़ा ओढ़ लेना, कभी सांप को गले में डाल लेना, कभी नकली बातें करके अपने को मीडिया का अट्रैक्शन का पॉइंट बना लेना, कभी कुंभकर्ण बन जाना, ये सब बचपने की बातें हैं। और मुझे लगता है इन सब हरकतों के कारण ही कांग्रेस को जनता नकार रही है। फिक्र मत करिए, आगे जितनी संख्या अभी है ना कांग्रेस की, उतनी भी नहीं रहेगी सदन में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। शुक्रिया।